हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा अपने समझदार होते भारतीय इन्वेस्टरों के बारे में। उनकी समझदारी ने इस बार बता दिया कि अब वो वैसे इन्वेस्टर नहीं रह गए हैं जिनसे कोई भी पैसा ले लूट के अपना मुनाफा कमा लेगा। अब उनको समझ आ गया है कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सिर्फ बड़े नाम, बड़े पहचान, बड़े कंपनी के नाम पे देख के सीधा पैसा नहीं लगाना है। सोच समझ के हर चीज़ को भाव तोल मोल के देखना है। ऐसा मुझे अब एहसास हुआ है कि भारतीय इन्वेस्टर अब धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है। अब उन्हें लूटना बिल्कुल आसान नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी जो नया आईपीओ आया था, हुंडई का आईपीओ, हुंडई जैसी बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमारे भारतीय इन्वेस्टर इसे देख के, और ये बाहर की कंपनी है तो इसे देख के बिल्कुल लालायित हो जाते हैं और धड़ाधड़ पैसा डालते हैं। लेकिन हुंडई के आईपीओ में उन्होंने बहुत ही समझदारी दिखाई। उन्होंने सबसे पहले इसका प्राइस बैंड देखा कि कंपनी ने हमारे लिए कमाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। बिल्कुल 1960 रुपये तो कंपनी खुद ही ले जा रही है, तो इसमें क्या, जो पैसा लगाएगा रिटेल इन्वेस्टर उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने इसमें समझदारी दिखाई। इस समझदारी का पता मुझे कहाँ से पता चला? इस समझदारी को मैंने यहाँ से देखा कि हुंडई के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखा। आज हुंडई के आईपीओ का लास्ट डेट था और देखिए सबसे कम रिटेल इन्वेस्टर ने 0.48 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का कोटा पूरा भी नहीं भरा हुआ है। जबकि बाकी आईपीओ में अक्सर देखने को मिलता था कि सारी जो बाहर जो है रिटेल्स के कंधों पे रिटेल्स ने धड़ाधड़ पैसे लगाया है। मुझे लगता है पेटीएम के आईपीओ के बाद हमारे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी समझदार हो गए हैं। पेटीएम के आईपीओ में जैसे वो 2000 रुपये में बिल्कुल हाई वैल्यूएशन में आया था और इन्वेस्टर के लिए कमाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा था। वहाँ से लगता है रिटेल इन्वेस्टर आप समझदार हो चुके हैं। जबकि बाकी आईपीओ में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आता है। लेकिन यहाँ देखिए रिटेल इन्वेस्टर गायब है, सबसे कम, गायब तो छोड़े, सबसे कम, पूरा भी नहीं भरा उनका लॉट। इसी तरह से बाकी जो इन्वेस्टर ने भी है इसमें बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया। केवल क्यूआई ने 7 गुना इसमें सब्सक्राइब किया है, 6.4 गुना, 6.94 गुना। तो अब मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत समझदार हो चुके हैं। भारतीय बाजार के जो निवेशक हैं, खुदरा निवेशक, अब उनको काफ़ी चीज़ें समझ आने लग गई हैं कि किस कंपनी में जाना है, किस भाव पे जाना है, क्या वैल्यूएशन है, क्या पी है। इसके बारे में मैंने आपको अपने एक वीडियो में भी समझाया था और मुझे लगता है मेरी वीडियो जिन्होंने देखी उनको भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो फिर से देखनी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो अब देखते हैं, इस सब्सक्रिप्शन को देखने के बाद देख सकते हैं आप कि इसके आईपीओ में कितनी भयंकर गिरावट आ गई है। 12 रुपये का ये इसका जीएमपी चल रहा है, यानी कि 1% भी मुनाफा ये इन्वेस्टर को कमा के नहीं दे रही है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भारतीय इन्वेस्टर अब समझदार हो चुके हैं। अब इनको कोई भी कंपनी आके लूट नहीं सकती है जिस तरह से अब तक लूटा था कंपनियों ने, बड़े बड़े भाव पे दौड़ते बाजार का फ़ायदा उठाते हुए किसी भी भाव पे अपना आईपीओ लाया और पैसा बनाया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर अब समझदार हो चुके हैं, अब उनकी समझ में सब कुछ आने लग गया है। इसलिए मुझे इस समझदारी पे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने रिटेल इन्वेस्टर को कहना चाहता हूँ कि इसी तरह वीडियोस देखते रहें और इसी तरह के अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।